नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज़। मैं चंद्रभूषण पांडे। आज मैं शास्त्री जी के पास आया हुआ हूं। पहले आप लोग इनको देख चुके हैं हमारे चैनल पे। योग गुरु संजय पांडे शास्त्री जी को आप लोग देख चुके हैं। आज दोबारा उनसे मिलने आया हूं, इसीलिए आप लोगों से फिर दोबारा उनसे मुलाकात कराता हूं और संजय पांडे जी के बारे में जानना चाहता हूं। संजय पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। संजय पांडे जी, आप योग गुरु हैं। आपके पैरों में ये क्या प्रॉब्लम आया है? आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना पैर दिखाइए कि पैर में क्या दिक्कत आया है। जी, ये मेरा पैर है। मैं बचपन से ही दिव्यांग हूँ। और चलने फिरने में दिक्कत थी। ये योग के बल से ही आज मैं चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, उछल कूद रहा हूँ। ये सब योग का ही चमत्कार है। जी। अच्छा शास्त्री जी, एक बात बताइए कि आज के लोगों में ज़्यादातर लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमें गठिया रोग है। जी। गठिया रोग की शिकायत बहुत ज़्यादा आती है। तो गठिया रोग से बचने के लिए कौन सा योगा लोगों के लिए ठीक रहेगा? गठिया के लिए मैं 2-3 एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ और उसको आप देखें और लोगों को बताएं, करें। कैसे करना है इसको आप देखें। पहले अपने पैरों को ऐसे फैला देंगे, ठीक है। अपने पैरों को ऐसे फैलाने के बाद पहले कम से कम आपको 20 टाइम्स ऐसे पैर को करना है। 20 टाइम्स ऐसे आप पैर को करेंगे। जो इस पे साइड का चेता नर्वस है, उस पे जब पुश होता है, ये जब पृथ्वी से धक्का लगता है तो एक्टिव होता है और गठिया में लाभ होता है। उसके लिए एक्सरसाइज क्या है, ऐसे लेट जाएंगे। लेटने के बाद पैर को उठाएंगे, और पुनः स्लोली स्लोली इसको आस्ते नीचे करेंगे। फिर नेक्स्ट पैर उठाएंगे, इतना ऊपर करेंगे, फिर इसको रोकेंगे, रोक के रखेंगे कुछ देर तक। फिर स्लोली ऐसे करेंगे और शरीर को ढीला करेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद, और अपने पैरों को उठाकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे राउंड घुमाना पड़ेगा। ऐसे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स ऐसे आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज, एकदम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 5 टाइम्स राइट पैर से और 5 टाइम्स लेफ्ट पैर से। फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करने के बाद आस्ते आस्ते पैर को रख देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, हथेलियां आसमान की तरफ। 1 मिनट के लिए रिलैक्स। लंबा गहरा सांस लेते हुए जब हम श्वास को लेंगे, पेट ऊपर, स्टमक ऊपर हो जाएगा, और सांस छोड़ेंगे, स्टमक नीचे। फिर दोनों पैरों को ऐसे, हाथ को पहले सटा लेंगे, फिर दोनों पैर को आपस में सटाएंगे, और फिर ऐसे इसको उठा लेंगे पैर, और फिर इसको भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है। ये देख, ठीक। अब फिर एंटी क्लॉकवाइज,
फिर रिलैक्स, हथेलियाँ आसमान की तरफ, सांस लेते समय स्टमक ऊपर, छोड़ते समय स्टमक। और फिर उनको रनिंग एंड जॉगिंग करना पड़ेगा, जिसको हिंदी में कदम ताल कहा जाता है। जैसे ये रनिंग एंड जॉगिंग, इससे आपके जो नी में प्रॉब्लम है, जो आपके गांठ में दर्द है, इस पे दर्द है, कमर पे आपके दर्द है, बैक बोन में दर्द है, इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। और उसके बाद आपको ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन आपको करना पड़ेगा। अर्धकटी चक्रासन कैसे होता है? श्वास को लेते हुए हाथों को स्ट्रेच करेंगे, ऐसे खींचेंगे सामने की तरफ, फिर हथेलियाँ आसमान की तरफ, और फिर ऐसे स्लोली इसको उठाना है, कान के सीध में ले जाके इसको स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, ये देखिए। और फिर हल्का सा ऐसे झुक जाना है, ठीक। ऐसे झुकने के बाद जैसे नहीं झुका जा रहा है तो इसको पकड़ लीजिए कोई सपोर्ट के लिए, और फिर सीधा हाथों को स्ट्रेच, फिर ऐसे स्लोली हाथ को, फिर पाम को जमीन की तरफ, फिर स्ट्रेच करेंगे। फिर नेक्स्ट हैंड, हाथों को स्ट्रेच, फिर ऐसे हथेलियाँ आसमान की तरफ और स्ट्रेच करेंगे, फिर हल्का सा ऐसे झुक जाएंगे, फिर ऐसे, फिर स्ट्रेच, फिर सीधा ऐसे हाथों को स्ट्रेच, हथेलियाँ आसमान की तरफ, और इसको स्लोली फिर रिलैक्स कर देंगे। ये रहा नी के लिए। ये गठिया रोग के लिए है, जी जिनके पैरों में गठिया रोग की शिकायत हाँ, है, गठिया रोग। गांठ चलने नहीं देता है, जी। उनके लिए। हाँ। शास्त्री जी, आजकल अगल बगल भी देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जी कि हृदय गति रुकने से लोगों की मृत्यु हो रही है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि हृदय गति रुकने से लोगों की मौत ज़्यादा हो रही है। तो आप बताइए कि हृदय गति न रुके, व्यक्ति सफलतापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर जाए, तो हृदय गति न रुके उसके लिए कौन सा योगा उनके लिए ठीक रहेगा? देखिए जी, जिनको हार्ट में प्रॉब्लम है, जिनके हृदय में प्रॉब्लम है, अनियमित दिनचर्या को पहले त्यागें और खान पान पे ही बहुत ही उनको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। उनके लिए क्या है कि उनका हृदय गति सही चले, उनके लिए थोड़ा अनार का जूस लेना है, एक एप्पल खाना है। एप्पल खाना है, उसमें काला नमक रहे, जीरा रहे और थोड़ा सा गोल मिर्च रहे, और उसको खाएं तो उससे हृदय गति में उनको आराम मिलेगा। और उनके लिए क्या है, रनिंग एंड जॉगिंग। सुबह जो है उठ के हल्का हल्का चल के वॉकिंग उनको करना है, बहुत तेज़ गति से वॉकिंग नहीं करना है, हल्के गति से उनको वॉकिंग करना है। और रनिंग एंड जॉगिंग जो आपको अभी मैं पहले दिखा दिया हूँ, जिसको कदम ताल समझ लीजिए, उसको कदम ताल कहते हैं। और उनके लिए शवासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। सुखासन में बैठ के उनको पहले एक नाक से प्राणायाम करना पड़ेगा। राइट नोज को बंद करेंगे, राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट नोज से एक्सेल इनहेल करेंगे। कैसे?
5 टाइम इससे और 5 टाइम इससे। और इसके बाद उनको अनुलोम विलोम करना है। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं अनुलोम विलोम कैसे होता है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। हल्का गति से बहुत तेज श्वास को नहीं लेना है, हल्के हल्के श्वास को लेना है। लेफ़्ट से लेना है, राइट से निकालना है, फिर राइट से लेना है, लेफ़्ट से निकालना है। ये उनको करना है आस्ते आस्ते आंखें बंद करके। बहुत तेज़ गति से सांस भी नहीं लेना है और बहुत तेज़ गति से श्वास को छोड़ना भी नहीं है। और उनको अपने हाथों पे इस पे ठोकना है। कम से कम इस पे जो है जिनकी हृदय गति ठीक नहीं है उनको जो है कम से कम 10 टाइम्स इस पे ठोकना है और फिर 10 टाइम्स इस पे ठोकना है और फिर 10 टाइम्स इस पे ठोकना है और 10 टाइम्स फिर इस पे ठोकना है। इससे हृदय गति में उनको काफ़ी लाभ रहेगा। एक्यूप्रेशर में पॉइंट ये है, अपने हाथों को हथेलियों को ऐसे कर लेंगे, जो ये बीच वाली अंगुली है ये जहाँ पे पहुँचती है इस पे आप पुश करेंगे। इस पे आपको पुश करना है। दोनों हाथ ऐसे करेंगे, जहाँ ये मिलता है इसी पे आपको पुश करना है और इसको क्लॉकवाइज हल्के हल्के इससे करेंगे तो इससे जो उनका ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज भी उनका खुलेगा और उनको रिलीफ होगा। शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया है। जो लोग देखेंगे, जो समझेंगे इस चीज़ के बारे में, वो तो बहुत अच्छी बात है। ये एक्यूप्रेशर जो आप बोल रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या मतलब है, ये कैसा दिखता है, इससे क्या, इसमें क्या क्या गुण हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। एक्यूप्रेशर क्या है? विदाउट निडल। एक्यूप्रेशर माने केवल शरीर में प्रेशर देना है। एक हमारे पास जिम्मी होती है, उस जिम्मी से हम आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसी को हम चालू करते हैं उसमें। मगर ये जो ब्लड सर्कुलेशन चालू किया जाता है, ये विद्या ऐसी है कि मैजिक की तरह काम करती है। किसी के भी गांठ में दर्द हो, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, नी की प्रॉब्लम हो, स्टमक का प्रॉब्लम हो, बैक का प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, ब्रेन का प्रॉब्लम हो, माने मैजिक की तरह आपको घड़ी के टाइम से 1 और 2 सेकंड के अंदर चमत्कारिक ढंग से आपको लाभ होगा एक्यूप्रेशर के माध्यम से। जी, आप लोगों को हम शास्त्री जी का एक्यूप्रेशर का भी काम दिखाएंगे। इनके आश्रम में फिर आएंगे, जब इनके यहाँ मरीज लोग आते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि ये एक्यूप्रेशर के ज़रिए लोगों को कैसे ठीक करते हैं। तो बाद में आके हम आपको वो भी दिखाएंगे। कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।